जमशेदपुर के परसुडी क्षेत्र स्थित नामुटोला ग्राम आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। न तो यहाँ पक्की सड़कों की व्यवस्था है, पाइपलाइन है, तो जगह जगह टूटी हुई है जिससे हजारों लीटर पीने का पानी रोड पर बहता रहता है सड़क पर, और न ही बिजली के खंभों पर लाइट लगाई गई है। हालात ये हैं कि पूरे क्षेत्र में गंदगी का अंबार पड़ा हुआ है। 100 साल पुराना तालाब आज कचरा डंपिंग जोन बन चुका है। पूरे इलाके का कचरा तालाब में फेंका जाता है जिससे राहगीरों को दुर्गंध और मच्छरों के प्रकोप का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि शाम होते ही अंधेरे के कारण बच्चे और महिलाएं सुरक्षित महसूस नहीं करती, क्योंकि जिस तरह क्षेत्र में नशा का कारोबार फैल रहा है कभी भी कोई अप्रिय घटना हो सकती है, क्योंकि चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा रहता है। लोगों का कहना है कि प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। न तो क्षेत्र में ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव होता है और न ही एंटी लावा। नतीजतन मच्छरों का आतंक दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। बस्तीवासियों का कहना है कि कई बार उन्होंने मुखिया और जिला परिषद से इस समस्या को लेकर शिकायत की, लेकिन हर बार उन्हें फंड नहीं आया कहकर टाल दिया गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जनप्रतिनिधि केवल चुनाव के समय दिखाई देते हैं, बाकी समय में कोई सुध नहीं लेते। त्योहारों को देखते हुए बस्तीवासियों ने बिजली की व्यवस्था की मांग की है। कई बार लोगों ने अपने निजी खर्चे से लाइट लगवाए, लेकिन खराब होने पर उसकी मरम्मत तक नहीं की गई। लोगों का कहना है कि स्थिति इतनी बदतर है कि यहाँ से गुजरने वाले लोगों को नाक पर कपड़ा रखकर ही गुजरना पड़ता है। समस्या का तो कोई हल ही नहीं हो रहा। रात शाम हो जाने से अंधेरा, तालाब का वहाँ तो आने जाने दिक्कत हो गया। कोई पोल में लाइन नहीं है, लाइन कभी भी लाइट लगा है तो वो भी फ्यूज होने के बाद कोई ठीक करने भी नहीं आता है। मुखिया को बोला, जिला परिषद को बोला, कोई ये सब नहीं देखता है। जिला परिषद है कुसुमपूर्ति, वो कभी आती ही नहीं है, उसका मुंह तो दिखाई नहीं देता है। इतना कचरा। हाँ, मुखिया तो आते हैं, मीटिंग भी करते हैं, मगर एक काम नहीं करता है। यही बात हो गया। उनको भी क्या करे, बोलते तो है, बोल रहा होगा, नहीं हो रहा कुछ। तो कम से कम पूजा आ गया, कम से कम लाइन का तो कुछ करना चाहिए ना। ट्रांसफर पूरा नहीं हुआ, कुछ होना है। हाँ, पर्सनल लगाए हैं हम लोग को, मगर मुखिया को नहीं बोले इसके लेकर। मुखिया को तो बोले, मुखिया का बोलने से ही बोला हो जाएगा, हो तो जा रहा हो, क्या हो रहा तो हम ही लोगों का समझ में आ रहा। तो लाइट भी नहीं है, देखिए अंधेरा, शाम होते होते अंधेरा हो जाता है। फिर इधर मच्छर इतना है, कभी दवाई हुई कुछ कभी नहीं पड़ता है। बहुत समस्या होता है। अंदर मुखिया आता है, मीटिंग होता है, बोलता है कि हो जाएगा, लेकिन अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है। एक कचरा फैलने का लिए बोलता है मुखिया जो हो जाएगा, वो भी नहीं हुआ। कम से कम पोल में लाइट तो होना चाहिए ना। मच्छर का दवाई छिटाना, बहुत मच्छर हो गया, ये सब तो पहले तो होना चाहिए। ये सब भी नहीं हो रहा है, तो नहीं, कभी तो नहीं देखते हैं उसको। देखी नहीं आप? ना हम। कौन है जिला परिषद? वो कुसुमपूर्ति। उसको आप देखी नहीं कभी? नहीं, इधर आने तो कभी नहीं देखते हैं। तो आप लोग ब्लीचिंग वगैरह के लिए आप मुखिया को नहीं बोले? हम ब्लीचिंग भी बोले थे, लेकिन छिड़काव नहीं। वो भी बोले थे, मीटिंग होता है, मीटिंग हुआ है बहुत बार। हाँ। लेकिन मुखिया बोलता है जो हो जाएगा, लेकिन हुआ तो नहीं, कभी नहीं हुआ। लाइट भी नहीं और ब्लीचिंग पाउडर भी नहीं। क्या बोला जाए, समस्या बहुत ही समस्या है यहाँ पे। नामोटोला तो कोई देखते ही नहीं है। मुखिया जी आते हैं, घूम के चले जाते हैं। उनको हर पोल में कम से कम लाइट तो लगा देना चाहिए। कितना पोल है यहाँ पे, हर पोल में अगर एक लाइट लगा दे। यहाँ से वहाँ मच्छर इतना है हम लोग का कॉलोनी में, रात को शाम को हमेशा दिखता है। अब उसको ख़त्म करने के लिए कम से कम ब्लीचिंग पाउडर ये सब छिड़काव होना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं हो पाता है। खाली अपना जो जान पहचान है बस वहीं पे देना है, वही लोग को पर्सनली दिया जाता है। जान पहचान से मतलब आपसे? जान पहचान से मतलब क्या, जो उनका नियरेस्ट है उनको दे देते हैं, मुखिया का जो नियरेस्ट है। लेकिन हम लोगों तो कभी आज तक नहीं देखेगी कॉलोनी में छिड़काव नहीं हुआ, कभी ऐसा नहीं। पोल वगैरह में लाइट वगैरह? कोई पोल में लाइट नहीं है। जो भी पोल लाइट है हम लोग कुछ पर्सनल अपना पैसा लगा के वहाँ पे लगवाए हैं। तो इसको लेकर आप लोग मुखिया को नहीं बोले? सब बोला गया, लेकिन वो खाली हाँ करते तो है, लेकिन कुछ लगा नहीं रहे अभी तक। हम लोग का गुजारिश है कि यहाँ पे अच्छा प्रबंध किया जाए, थोड़ा नामोटोला को भी थोड़ा ध्यान में रखिए। जैसे कि रोड नाला देख ही रहे हैं, बिजली खंभा में लाइट नहीं है, हमेशा पानी जमे रहता है। तालाब का वहाँ देखिए, कैनेल का वहाँ देखिए, बच्चे लोग के स्कूल आने जाने में बहुत दिक्कत हो रहा है, और हमेशा बारिश हो ही रहा है। तो ये पोल वगैरह में लाइट नहीं है, तो इसको लेकर के आप लोग किसी को बोले नहीं अभी तक? नहीं, ये तो फिलहाल किसी को बोले नहीं हम लोग अभी तक। तो यहाँ का मुखिया क्या कर रहा है?
मुखिया कहाँ फंड ही नहीं है, बोल रहे मुखिया के बोलने से तो फंड ही नहीं है बोल रहे। अच्छा, और जिला परिषद? जिला परिषद कहाँ हो, तो कभी कल आता है फिर गायब हो जाता है। कौन है यहाँ के जिला परिषद? जिला परिषद का नाम तो पता नहीं होता। तो और यहाँ पे जो इतना मच्छर का प्रकोप पड़ा हुआ है, इसको हाँ। लेकर कभी छिड़काव वगैरह हुआ? नहीं, इस साल तो हुआ ही नहीं अभी तक। जी नहीं, छिड़काव वगैरह कभी पिछले से पिछले साल हुआ था शायद। छिड़काव हुआ था? हाँ, क्या नाम हुआ? मेरा नाम है संतोष गोप उस तरह। में भी लाइट नहीं है और पोल में लाइट जहाँ तहाँ लग जाता है, लेकिन जहाँ ज़रूरत है वहाँ नहीं लगता है। इससे लोगों को असुविधा होती है और कभी भी यहाँ असामाजिक तत्वों द्वारा यहाँ जमावड़ा लगता है और इसमें जो आने जाने वाले जो महिलाएं हैं उनको हमेशा सुरक्षा महसूस होती है। तो इस पर प्रशासन को भी ध्यान देनी चाहिए और साथ ही जनप्रतिनिधि जो हैं क्षेत्र के उनको विशेष रूप से ध्यान देनी चाहिए। यहाँ चूँकि 2 जिला परिषद के सीमाएं हैं, एक तरफ कुसुमपूर्ति जी हैं और एक तरफ आपका पूर्णिमा मलिक जी हैं। तो दोनों इस प्रतिनिधि इस तालाब को लेके या गंदगी को लेके या लाइट जो सुविधाएं हैं उनको लेके कभी भी इस क्षेत्र में नहीं देखे गए हैं इस विषय में। और जहाँ तक गंदगी फैल रही है, मच्छर जो फैल रहा है, उसके लिए भी ब्लीचिंग पाउडर वगैरह सब इधर छिड़काव नहीं हुआ है। मैंने इस तरह से जनप्रतिनिधियों द्वारा इस क्षेत्र को उपेक्षित रखा गया है, ऐसा माना जा सकता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम धातु एम्ब्रम है। क्या बोले, बात यही है, पूरा अंदर घुस रहा नामोटोला में जाके देखे ना, पूरा बस्ती में जाके पूरा नाली का पानी अंदर में घर का अंदर घुस रहा पानी। रोड का बारे में छिटला चौक से लेके सुंदर नगर तक 2 घंटे हम लोग साथ में रहा। आरडीओ ऑफिस का है, आरडीओ नापी जो करके चलेगी वो भी 15 दिन हो गया। ठीक है, जाओ नापी जो करके चलेगी वो भी 15 दिन हो गया। अब सोच रहे अगले हफ्ते प्रॉब्लम है क्या कि रोड में पूरा जितना कचरा सब गिरा हुआ है, कोई बोलने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, पूरा महकाता है। आदमी लोग जाने का परेशानी होता है, ऊपर से अंधेरा है, लाइट नहीं रहता है, और क्या बोलना है बताइए। कौन सा क्षेत्र है ये झारखंड है, तो नामोटोला का बात कर रहे हैं हम। नामोटोला? हाँ, तो यहाँ का जिला परिषद और मुखिया कुछ नहीं कर रहा है? नहीं, कुछ नहीं कर रहा, बोल कर हम लोग थक गए हैं, चुपचाप बैठा हुआ है, कान में तेल लगा के। किसको बोले? किसको बोलेंगे? यहाँ जो मुखिया है, जो हम लोग वहाँ से नमरे हैं, कितना मरते हैं हम लोग। जो साजिश थोड़ा देखिए, ऊपर से नाली का जो प्रॉब्लम है वो तो बात छोड़ दिए, नाली का पानी घर में घुस रहा सबका। कोई नाली है ना कुछ नहीं है, खाली बोल दिया था इलेक्शन के टाइम, बोल दिया था जो भाई हम नाली बना देंगे, कुछ नहीं हुआ। 3 साल हो गया, अभी तो कुछ किया ही नहीं है। खाली इलेक्शन टाइम में आता है हम बना देंगे, लेकिन कोई नहीं। अभी जाके नामोटोला में जाके ना किसका सबका घर में पानी घुसा हुआ है। तो यहाँ लाइट का व्यवस्था नहीं है? लाइट का कुछ नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। देखिए ना, अभी पूरा अंधेरा ये जिला परिषद क्या करे, सब तो वही है। তো ভালো না, তারপরে আবার এখানে এত গন্ধ, সেই নোংরা ফেলে রাখে না দুনিয়া ভরে, যেতে আসতে বহুত অসুবিধা হয়। একটা লাইটের ব্যবস্থা করে দিলে ভালো হয়। অনেক লোকের অসুবিধা, বুড়া বুড়িদের অসুবিধা, যারা চোখে দেখে না, কিছু দেখে না, তাদেরও তো অনেক অসুবিধা হয় না। তো তাদের জন্য একটু ব্যবস্থা করে দিন, একটু লাইটের ব্যবস্থা, রোডের ব্যবস্থা। রোডটাও কেমন হয়ে গেছে, পড়ে ঠরে হাত পা ভাঙছে। এই যে আমারও তো পড়ে গিয়ে সেদিন আমার পায়ে লেগেছে চোট। এই ডাক্তারের কাছে যাচ্ছি, এখন ওষুধ আনবো, এই হেঁটে হেঁটে যাচ্ছি, হেঁটে হেঁটে আসছি। তো এই অন্ধকারে চোখে দেখতে পাই না, অন্ধকারে ওই জন্য পড়ে যাই, পড়ে গিয়ে আমার পায়ের চোট লাগে। কি করব? মুখিয়া তো দেখভাল কিছুই করে না, সেই গাড়িতে করে যায় আসে বসে, কোনো ইয়ে নেই যে এদিকে নোংরা পড়ে আছে, ওইদিকে নোংরা পড়ে আছে, একটু পরিষ্কার করে দিই, তাতে তো কিছু বলে না, কিছু দেখেও না, বলেও না, নিজের অংশে চলে যায় আর চলে ইয়ে করে। ধন্যবাদ। पार होते हैं तो यहाँ लाइट भी नहीं, कुछ भी अंधेरा लगता है, आने में बहुत दिक्कत भी, इतना गंदगी है रास्ता भी, और इधर इतना गजाड़ी भी है, बाजार है, बहुत कुछ है। डर लगता नहीं? हाँ, डर लगता है। यहाँ लाइट होता तो ठीक रहता है। इस अंचल का तो समस्या एक नहीं है, काफ़ी समस्या है।
एक तो हम लोग का बचपन से हम लोग जो तालाब में नहाते थे, खेलते कूदते थे तालाब में, वो तालाब आज डस्टबिन बन चुका है, क्योंकि वो नाला जो है इसी में बाईपास कर दिया गया। एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत इस तालाब में घुसा दिया गया पूरा शीतला चौक से गंदा पानी। इसको लेके हम लोग कई जगह मेमोरेंडम भी दिए, लेकिन आज तक यहाँ का जो जनप्रतिनिधि लोग हैं उन लोग आगे बढ़ के इसका बारे में कोई ठोस निर्णय नहीं लिया। इसीलिए डेंगू का पैदा होना तो माने स्वाभाविक, एकदम माने स्वाभाविक है। चारों तरफ डेंगू का भरमार है, लेकिन इस तालाब का आजू बाजू में ना ब्लीचिंग का छिड़काव हो रहा, ना लाइट है। यहाँ रात होने से असामाजिक तत्वों का जमावड़ा पूरा लगा रहता है। कभी भी छिनताई चोरी हो सकता है, डाका भी डाल सकता है आदमी। ब्राउन शुगर का तस्करी पूरा हो रहा है। यहाँ प्रशासन को इस बारे में नॉलेज भी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। ओपन लड़का लोग यहाँ ब्राउन शुगर पी रहा, गांजा में सिगरेट भर के गांजा पी रहा, सब कर रहा। तो लाइट यहाँ लगना चाहिए, जो कि लेडीज़ लोग को आने जाने में सहूलियत हो। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुभाष दास है।